हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम अध्याय 9 पढ़ेंगे, नए साम्राज्य और राज्य। ठीक। क्या बताती है प्रशस्तियाँ। प्रशस्तियाँ क्या होती है? जैसे कि लोगों द्वारा बताए गए उनकी उपलब्धियाँ, ठीक है, उनकी नीतियाँ। ओके। जिससे वो अपना जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक। तो उसी को बोलते हैं प्रशस्तियाँ। तो प्रशस्तियाँ का महत्व क्या था, देखते हैं। प्रशस्तियों का उपयोग राजाओं और सम्राटों की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए किया जाता था। ठीक है। इन्हें अक्सर स्तंभों, चट्टानों और मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण करवाया जाता था। ठीक है, हमेशा। ये परिस्थितियां पता है, युद्ध और नीतियों, ठीक है, शासन, युद्ध और नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ठीक है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, इलाहाबाद के में अशोक की परिस्थितियों में सुधार और नीतियों को समझाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रशस्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। ये प्रशस्तियां मूल्यवान ऐतिहासिक और स्रोत है। प्राचीन शासकों के शासक और प्राथमिकता को समझने में मदद करती है। ठीक है। आ, सम्राट और अशोक की प्रशस्तियां क्या दर्शाती है कि अशोक की प्रशस्तियों इस बात का प्रमुख उदाहरण है कि शासक अपने प्रजा से कैसे संबंध रखते थे। ठीक है। किस प्रकार से बातचीत करते थे। ठीक है। किस प्रकार से व्यवहार रखते थे। ठीक। तो वे अशोक के बौद्ध धर्म के प्रसार और अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ओके। अशोक ने प्रशस्तियों का उपयोग नैतिक जीवन, कहाँ का नैतिक जीवन और सभी जीवों को के प्रति सम्मान बढ़ावा देने के लिए किया गया। ठीक। ये प्रशस्तियां उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और उनके साम्राज्य की सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। ठीक है। ओके। साम्राज्य की प्रशस्तियां क्या कहती है कि साम्राज्य की भूमिका का महत्व दस्तावेज में साम्राज्यों की भूमिका और उनके योगदान का उल्लेखन है। साम्राज्यों का, ठीक है, साम्राज्यों द्वारा की गई प्रशस्तियों में उनके धर्मार्थ कार्य, निर्माण, मंदिर मंदिर निर्माण और अन्य सार्वजनिक कार्य शामिल हो सकते हैं। ठीक है। तो उतना खास नहीं है। देखिए ये गौड़ा साम्राज्य, क्या कि गौड़ा साम्राज्य का विवरण, जिनमें युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियारों और उपकरणों का वर्णन है। ठीक। ये भी उतना खास नहीं। ठीक है। हर्षवर्धन हर्षवर्धन 4 प्रकार के राजाओं और उनके शासक के प्रति उनकी नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग के क्षेत्र, ठीक है, अपने एनसीईआरटी में देख सकते हैं। ठीक। हर्षवर्धन के बारे में वहां पे एक चित्र होगा जिसमें हरे रंग के क्षेत्र मैप होगा, उसमें हरे रंग के क्षेत्र आरंभ आरंभ के शुरू के, मतलब कि वे जो शासक कर रहे थे, जिन्होंने साम्राज्य से हराकर अपने राज्य वापस प्राप्त किए। ठीक है। उनके बाद दक्षिण पंथ के राजा, जिन्होंने साम्राज्य की अधीनता स्वीकार की। उड़ीसा क्षेत्र के अंतर्गत वे राजा जिन्होंने साम्राज्य की अधीनता में आकर उन्हें स्वीकृति किया। ठीक है। बागल बागल इलाके के शासक, जिन्होंने अंततः साम्राज्य की शक्तियों को स्वीकार किया। मुद्राओं पर अंकित चित्र क्या कहते हैं कि मुद्राओं पर विभिन्न प्रतीकों और चित्रों के माध्यम से साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं का चरण किया गया। ठीक है। तो ये थे कुछ बिंदु। ठीक है। विशेषता के मुद्राओं पर अंकित राजा और उनके गुण, साम्राज्य के प्रमुख क्षेत्रों और वहां की नीतियां को उल्लेख। तो ये टॉपिक यहीं होता है समाप्त। ठीक है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बिल्कुल। ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ठीक है। ठीक है। बाय। बहुत बहुत धन्यवाद।